हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसका जो चैप्टर है प्रोटीन्स, उसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करी तो पहले जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रोटीन्स दैट हैव ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन देम आर नोन एज डैश। हमें बोला है कि वो प्रोटीन्स जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड, जितने भी एसेंशियल जरूरी अमाइनो एसिड्स हैं वो होते हैं, तो उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? इधर हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। मतलब हमारे प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिलाकर बने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंप्लीट प्रोटीन्स की, तो कंप्लीट प्रोटीन्स हमारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर जितने भी असेंशियल यानी कि जरूरी अमाइनो एसिड्स हैं वो इसमें क्या है? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मिल्क प्रोटीन हो गया, मिल्क प्रोटीन में हमारे काफी सारे जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट है। या हम एग प्रोटीन की बात करें तो इसमें भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट हमारे पास वो हो गए जिसमें हमारे पास सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। डिराइव्ड हमारे वो होते हैं जो हमें कहीं से डिराइव हुए हो, जैसे इसमें प्राइमरी डिराइव्ड आ जाते हैं, सेकेंडरी डिराइव्ड आ जाते हैं। वो नन ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, दैट इज ऑप्शन ए। दैट मींस कंप्लीट प्रोटीन्स हमारे वो प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में बात करें तो मिल्क प्रोटीन हो गया या एग प्रोटीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोले? Proteins when treated with concentrated HNO3 produces orange color upon addition of alkali. The name of the test is। ऑप्शंस में है साकागुची टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट या मिलियंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो हमें बोला है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम जब प्रोटीन्स को ट्रीट करते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो वो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है जब हम उसमें एल्कली डालते हैं। तो ऐसा कौन सा टेस्ट होता है हमारे पास? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले साकागुची टेस्ट की, तो साकागुची टेस्ट में क्या होता है? जो प्रोटीन्स में मतलब अमाइनो एसिड्स है जैसे आर्जिनिन वगैरह, तो जब हम साकागुची रिएजेंट, मतलब वो रिएजेंट जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, वो रिएजेंट जिसमें हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है, वो रिएजेंट जिसमें हमारे पास क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट है इन अल्फा नेफ्थेनॉल, इन अल्फा नेफ्थेनॉल। ठीक है, तो इसके साथ जब हम प्रोटीन्स का रिएक्शन करवाते हैं, उसे बॉईल करवाते हैं, तो वो रेड या फिर डीप रेड कलर हमें प्रोड्यूस करता है अगर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आर्जिनिन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये तो हमारा है क्या? साकागुची टेस्ट। तो ये तो हो गया हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड की, दैट इज जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट है इसमें क्या होता है? जब हम प्रोटीन्स को क्या करते हैं? ट्रीट करवाते हैं HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और ऊपर से हम उसमें एल्कली डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो एक हमें डीप येलो या फिर हम कह सकते हैं ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है जब भी हम मतलब ऐड करते हैं उसमें एल्कली। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हो गए जैसे कि फिनाइलएलेनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, वो कलर्ड रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं इस केस में। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज जेंथोप्रोटिक टेस्ट। फिर अगर मैं बात करूं निनहाइड्रिन टेस्ट की, तो निनहाइड्रिन रिएक्शन बोलो या निनहाइड्रिन टेस्ट बोलो, इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन्स के अंदर निनहाइड्रिन कंपाउंड होते हैं वो रिएक्शन को पॉजिटिव दिखाते हैं, और अगर हम उन्हें हीट करते हैं, सॉरी, अगर हम हीट करते हैं तो वो हमें डीप ब्लू कलर की प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, मतलब जब हम उन्हें हीट करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मिलियंस रिएजेंट टेस्ट की, तो जो मिलियंस रिएजेंट टेस्ट होता है जिन प्रोटीन्स में हमारा टायरोसिन होता है, जिन प्रोटीन्स में हमारा क्या प्रेजेंट होता है?
टायरोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब उसे ट्रीट करते हैं मिलियन रिएजेंट के साथ। मतलब मिलियन रिएजेंट क्या है हमारा, मर्क्यूरिक सल्फेट जो कि एसिडिक मीडियम में होता है और सोडियम नाइट्राइट के साथ होता है, ठीक है। जब हम प्रोटीन्स जिसके अंदर टायरोसिन होता है, जब मिलियंस रिएजेंट उनके साथ डालते हैं तो वो हमें एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। क्या देते हैं, वो एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा है वो प्रोटीन जिनमें जब हम HNO3 डालते हैं और ऊपर से एल्कली डालते हैं तो वो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे कौन से ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, बायोयूरेटिक टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। हमें बोला है कि जो बायोयूरेटिक टेस्ट होता है वो किसकी डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, मिनरल्स की डिटेक्शन के लिए, विटामिन की डिटेक्शन के लिए, फैट की डिटेक्शन के लिए, प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए। तो बात करें हम बायोयूरेट टेस्ट की, ये क्या होता है, जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं जिसमें पेप्टाइड लिंकेज होती है, जिसमें क्या होती है हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होती है, ठीक है, वो सारे इस टेस्ट को क्या करते हैं, पॉजिटिव देते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये सारे, इन सब में पेप्टाइड लिंकेज है। आपस में लिंक कैसे है, पेप्टाइड बॉन्ड से ही लिंक है। तो बायोयूरेटिक टेस्ट उन सब में पॉजिटिव आएगा हमारा जिसमें हमारी पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। इसमें क्या करते हैं हम, डिल्यूट CuSO4 जो हमारा सोल्यूशन होता है, डिल्यूट CuSO4 हमारा सॉल्यूशन होता है, वो रिएक्ट करता है हमारा एल्कलाइन मीडियम में, किसके साथ, प्रोटीन के साथ। एल्कलाइन मीडियम में हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ वो हमारा रिएक्ट करता है, और जिसकी वजह से हमें डीप ब्लू कलर या डीप वायलेट कलर हम बोल सकते हैं वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस सब्सटेंस में पेप्टाइड लिंकेज है, दैट मींस इट इज वन ऑफ द प्रोटीन, ये कोई प्रोटीन सब्सटेंस है। सो अवर करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। विटामिन गलत है, मिनरल्स गलत है, फैट्स गलत है। तो बायोयूरेटिक टेस्ट हमारा किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अगर आपको यही सब हमारे थ्योरी में कवर करना है तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके या गूगल प्ले स्टोर पे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीटली बनाए हुए हैं, तो आप वहां से थ्योरी रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे बोले एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास काफी तरह की होती है, बट यहाँ पे किसकी पूछा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। तो ऑप्शन में क्या है, विच आर रिक्वायर्ड इन अवर डाइट बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, which are not required in the diet because they are synthesized in the body, which are not essential for the body, and none of the above, ठीक है। तो असेंशियल अमाइनो एसिड, नाम से पता लगा एसेंशियल मतलब जिसकी हमें नीड है, जिसकी हमें जरूरत है, दैट मीन्स ऐसे अमाइनो एसिड जो कि बॉडी में नहीं बनते, बॉडी में नहीं बनते, उन्हें डाइट में लेने की जरूरत है, उसे बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन एसेंशियल हमारे पास कौन से हो गए, नॉन एसेंशियल हमारे पास हो गए जो कि बॉडी में बनते हैं और डाइट में हमें उन्हें लेने की जरूरत नहीं होती। तो हमसे एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछा तो वही विच आर रिक्वायर्ड इन अवर डाइट, हाँ जी हमें डाइट में चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ल्यूसिन आ जाते हैं हमारे पास, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ये हमारे एग्जाम्पल है इनके, किनके, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, द अमाइनो एसिड्स आर डैश चार्ज एट द एक्सट्रीम एसिडिक पीएच। हमें बोला है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है जब वो एक्सट्रीम एसिडिक पीएच में होते हैं। सिंपली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होते। ओके, तो हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एक वर्ड होता है हमारे पास, मतलब वो पीएच जिस पे हमारे जो अमाइनो एसिड्स है वो क्या है, जीरो चार्ज कैरी करते हैं, जीरो चार्ज कैरी करते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं उसे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, ठीक है। एट एन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो प्योर अमाइनो एसिड्स होता है वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं डाइपोलर आयन, जिनको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं हम, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन की फॉर्म में हमारा जीरो मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जहां पे न्यूट्रल पीएच है वहां पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड ज्विटर आयन वो हमारे
इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, दैट मीन्स दे पोजेस न्यूट्रल चार्जेस होते हैं हमारे किन पे, ज्विटर आयंस में, ठीक है। और जो आइसोलेशन बिहेवियर है हमारा, तो हम उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे एक्सट्रीम एसिडिक पीएच पे, और नेगेटिव चार्ज होंगे हमारे एक्सट्रीम एल्कलाइन पीएच पे। कैसे होगा, अगर तो हमारा एसिडिक पीएच है, एक्सट्रीम एसिडिक पीएच है, तो उसमें हमारे जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और अगर बात करें एक्सट्रीम एल्कलाइन पीएच की, काफी ज्यादा बेसिक पीएच है, तो उसमें हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा एसिडिक पीएच, तो एसिडिक पीएच में हमारे कैसे होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, नन ऑफ द अबव गलत है, तो करेक्ट क्या है हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच पेप्टाइड इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग। हमें बोला कि कौन सा पेप्टाइड ऐसा या प्रोटीन ऐसा है जिसको हम एज एन एंटी कैंसर ड्रग यूज कर सकते हैं। इज इट वेलिनोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, ब्रेडिकाइनिन और टीआरएच। तो हम चारों को एक एक करके देख लेते हैं। पहले बात करूं मैं वेलिनोमाइसिन की, तो जो वेलिनोमाइसिन होता है वो हमारा एक ऐसा प्रोटीन है जो कि यूजफुल होता है एज एन एंटीबायोटिक, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एज एन एंटीबायोटिक हम यूज कर सकते हैं। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को होती है तो हम उस केस में इसको यूज कर सकते हैं, वेलिनोमाइसिन को, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ब्लियोमाइसिन को, तो ब्लियोमाइसिन को हम एज एन एंटी कैंसर ड्रग की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग। फॉर सपोज किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है तो हम उसको कीमोथेरेपी में, मतलब उसको जो ड्रग थेरेपी चल रही होगी उसमें हम ब्लियोमाइसिन को इंक्लूड कर सकते हैं, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। फिर बात करें ब्रेडिकाइनिन की, तो ब्रेडिकाइनिन हमारा एक पॉलीपेप्टाइड है जिसको हम एज एन हाइपोटेंसिव एजेंट यूज कर सकते हैं। कैसे, हाइपोटेंसिव एजेंट। हाइपोटेंसिव, हाइपो मतलब कम, टेंसिव मतलब टेंशन, मतलब किसी का जो ब्लड प्रेशर है अगर वो कम है तो हम उस केस में उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाने के लिए ब्रेडिकाइनिन दे सकते हैं। जैसे कि ये वेसल है, ब्रेडिकाइनिन इस पे एक्ट करेगा और इनको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, बिल्कुल ही टाइट टाइट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ेगा एंड हेंस हाइपरटेंशन पेशेंट का ट्रीट होगा, ठीक है। फिर आता है टीआरएच। टीआरएच हमारे पास होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारा आपको पता ही है, थायराइड से रिलेटेड, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम किसको एज एन एंटी कैंसर ड्रग यूज कर सकते हैं, सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लियोमाइसिन। आगे चलते हैं, क्या बोला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स आर पॉसिबल। हमें बोला है कि कितनी तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ध्यान से पढ़ना, अगर एक्साइटमेंट पे पढ़ोगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर पूछे, अरे हमें तो आता है कि 4 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरी, हमें पता है, तो फटाफट से तुम क्या करोगे, 4 पे टिक कर दोगे। पर ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब उसने आगे उनके टाइप पूछे, ठीक है। तो हमें पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। तो सेकेंडरी में भी आगे हमारे पास 3 टाइप के पॉसिबल होते हैं। कितनी तरह के, 3 तरह के हमारे पास पॉसिबल होते हैं। कौन सा, एक तो होता है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन सा होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। और फिर हमारे पास होता है रिवर्स टर्न स्ट्रक्चर। कौन सा होता है, रिवर्स टर्न स्ट्रक्चर। तो ये 3 तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में पॉसिबल होते हैं। अल्फा हेलिक्स की बात करूं तो इसमें क्या, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ट्विस्ट होती है राइट हैंड फैशन में, लाइक दिस, ऐसे ऐसे क्या होगी, अल्फा हेलिक्स, मतलब एक बिल्कुल राउंड राउंड ट्विस्ट, ट्विस्ट टर्न में हमारी क्या होगी, जो प्रोटीन की चेन है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। बीटा प्लेटेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, वो एक टुगेदर स्ट्रक्चर बनाती है एक दूसरे के साइड लाइन करके, ठीक है। और रिवर्स टर्न स्ट्रक्चर की बात करें तो रिवर्स टर्न में हमारे पास, जैसे हमारा एक डायरेक्शन में होता है तो हमारा दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है। रिवर्स टर्न मतलब हमारे पास टोटल ही उल्टा, जब वो टर्न हो जाते हैं तो आ जाता है, ठीक है। तो कितने हमारे पास हो गए, एक अल्फा हेलिक्स हो गया, एक बीटा प्लेटेड हो गया और एक हमारे पास रिवर्स टर्न हो गया। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3। कि कितनी तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, तो हमारे पास होते हैं 3 तरह के हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के।
फिर हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकेयू इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। हमें बोला है कि जो पीकेयू की फुल फॉर्म होती है फिनाइल कीटोनूरिया। क्या होती है? फिनाइल कीटोनूरिया। तो हमें पूछा है कि जो फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज है, ये एक तरह की बीमारी है, इसमें क्या होता है, किसकी डेफिशिएंसी यानी किसकी कमी की वजह से होता है? इज इट टायरोसिन, एल्बुमिन, फिनाइलएलेनिन या पायरुवेट? हमें 4 एंजाइम्स गिवन है या जो भी कह लो, तो हमें बताना है कि किसकी कमी की वजह से फिनाइल कीटोनूरिया डिसीज होती है। तो बेसिकली फिनाइल कीटोनूरिया हमारा एक इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। क्या है? इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जिसमें डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है किसकी? फिनाइल एनालिन एंजाइम की बॉडी में। ठीक है, जिसकी वजह से वैसे बॉडी में जो फिनाइल एनालिन हमारा एक्यूमुलेट होता है, वो हमारा इस पर्टिकुलर फिनाइल एनालिन एंजाइम की वजह से हमारा टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है फिनाइलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। बट जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कमी है बॉडी में, तो फिनाइलएलिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फिनाइल कीटोनूरिया, कि हमारे पूरी बॉडी में क्या है? फिनाइल एनालिन एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी सारे साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो है रिटार्डेशन हो जाती है ग्रोथ की, मेंटली भी रिटार्ड हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो पीकेयू जो फिनाइल कीटोनूरिया है वो किसकी डेफिशिएंसी कमी की वजह से होता है? फिनाइलएलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसकी कमी की वजह से हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ट्रिप्टोफेन पाइरुलेस एंजाइम डेफिशिएंसी कॉजेस। हमें बोला है कि जो ट्रिप्टोफेन पाइरुलेस एंजाइम है वो किस चीज की, मतलब अगर उसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या चीज कॉज करता है? इज इट हार्टनप्स डिसीज, इज इट मेपल सिरप यूरिन डिसीज, इज इट एल्केप्टोनूरिया और इज इट फिनाइल कीटोनूरिया? तो फिनाइल कीटोनूरिया और एल्केप्टोनूरिया हमारे इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म है, तो ये तो हमारे इनकरेक्ट है। फिनाइल कीटोनूरिया तो आपको पीछे ही बता दिए। बात आई हमारे पास 2 की, दैट इज एक है हमारे पास हार्टनप डिसीज और दूसरी है हमारे पास मेपल सिरप यूरिन डिसीज। अगर बात करें हार्टनप डिसीज की, तो ये हमारा इनबॉर्न मेटाबॉलिक, ये भी बिल्कुल फिनाइल कीटोनूरिया की तरह इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन का। हार्टनप हमारा किसका है? ट्रिप्टोफेन का इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? एंजाइम हमारा ट्रिप्टोफेन पाइरुलेस होता है, जो उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफेन हमारी बॉडी में काफी ज्यादा लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा कि ट्रिप्टोफेन पाइरुलेस एंजाइम की कमी क्या कॉज करती है? सो करेक्ट आंसर इज हार्टनप्स डिसीज। मेपल सिरप यूरिन डिसीज की बात करें तो इसमें क्या होता है? एंजाइम हमारा जो कि डी कार्बोक्सिलेशन करता है कीटो एसिड्स की, वो एब्सेंट होता है जनरली। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट क्या है हमारा? ऑप्शन ए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।